हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे, अगर हम अपने किसी इमेज में अपने टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट के पीछे लिखना चाहते हैं तो वो हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के पीछे है, और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे हम कैसे अपनी विंडो को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट ये ग्लास के पीछे भी दिख रहा है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप टेक्स्ट टाइप कर लीजिए जो आप टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं। अब हम इस टेक्स्ट वाली लेयर का आईबॉल फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं। इस बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे सिलेक्ट में और यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। आप देख सकते हैं उसने सब्जेक्ट की एक सिलेक्शन बना दी है। अब हम अपने इस टेक्स्ट वाली लेयर का आईबॉल को ऑन करेंगे और इसको सिलेक्ट करते हुए Ctrl+G प्रेस करेंगे तो एक ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप बना लेने के बाद हम यहाँ से ऐड अ लेयर मास्क करेंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं उसने लेयर मास्क ऐड कर दिया है और उसने टेक्स्ट को उसके अंदर क्लिप कर दिया है, यानी क्लिपिंग मास्क कर दिया है। हमें इसको इन्वर्ट करना है, यानी हमने इसके ऑपोजिट जाना है। इसके लिए हम इसको Ctrl+I प्रेस करेंगे और इन्वर्ट करेंगे अपने मास्क को। जैसे मैं Ctrl+I प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट जो है वो पीछे जा चुका है बैकग्राउंड में। मैं अपनी टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करूँगा और मूव टूल से मैं आपको ये देखिए दिखाता हूँ, हमारा टेक्स्ट जो है ऑब्जेक्ट के पीछे जा चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखेंगे हम अपनी इस कार की विंडोज़ को ट्रांसपेरेंट किस तरह कर सकते हैं जिससे हमें टेक्स्ट हमारा बैकग्राउंड में दिखने लगे। इसके लिए हम यहाँ से अपने इस मास्क को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं इस तरह से। अब अपने कीबोर्ड से B प्रेस कीजिए, हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद आप इसकी ओपेसिटी एंड फ्लो 100% रखिएगा और इसकी हार्डनेस जो है वो 60 to 70% कीजिएगा। मैं फ़िलहाल 70% ही रखता हूँ और ओके कर देंगे। इसके बाद हम अपने इस फोरग्राउंड कलर पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक कलर पिकर ओपन होगा। हमें यहाँ पे 30% जो है ब्राइट कलर चाहिए। आप देख सकते हैं ये B, यहाँ पे B पे मैं क्लिक करूँगा, ये ब्राइटनेस के लिए हमें यहाँ पे 30% चाहिए। अभी 100% है क्योंकि यहाँ पे वाइट सेलेक्ट है। मैं यहाँ पे 30% की वैल्यू दूंगा। आप देख सकते हैं उसने ग्रेश में इसको सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम थोड़ा जूम कर लेते हैं इस तरह से और यहाँ पेंट करते जाएंगे इस तरह से। आप अपने ब्रश का साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से। ये देखिए थोड़ा और जूम कर लेते हैं और इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं ब्रश का। अगर आपका पेंट इस तरह ग्लास से बाहर एरिया में चला जाता है तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कीबोर्ड से X प्रेस कीजिए, आपका फोरग्राउंड कलर जो है ब्लैक हो जाएगा और आप इसको इस तरह से फिर से पेंट कर दीजिए उन एरिया में जो आपका एरिया से बाहर था, जिसको रिमूव कर देगा, यानी मास्किंग दोबारा उस पर आ जाएगी। इसी तरह हम फिर से X प्रेस करेंगे और वापस पेंट करने लगेंगे। हम सारे ग्लास एरिया पे पेंट कर देंगे जहाँ पे हमें टेक्स्ट दिख रहा है, उसके अलावा जो ग्लास एरिया है हम वहाँ भी पेंट कर देंगे। इसका फ़ायदा ये होगा, अगर हम अपने टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं इन फ्यूचर या बाद में उसकी पोजीशन थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, तो जहाँ जहाँ पेंट होगा जिस ग्लास एरिया में, हमें वो टेक्स्ट हमारा वहाँ पे दिखेगा। इस तरह पेंट कर लेने के बाद हम एक्चुअल व्यू में जाते हैं। ये देखिए Ctrl+0 प्रेस करेंगे, हम एक्चुअल व्यू में आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट जो है कि पीछे दिखने लगा है। अगर मैं अब अपनी टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से अगर मैं मूव करता हूँ इसको, ये देखिए ये यहाँ पे कुछ एरिया था जहाँ पे मुझे पेंट नहीं किया। अब मैं फिर से मास्क को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रश टूल लेंगे और यहाँ पे भी पेंट कर देंगे। सारे ग्लास पे पेंट करने का ये फ़ायदा हुआ है हमें कि अगर हम टेक्स्ट को मूव करते हैं तो वो फिर भी हमें टेक्स्ट दिख रहा है हर जगह पे। जिस एरिया में ग्लास है उस जगह पे हमें टेक्स्ट दिखने लगेगा। ये देखिए अब देख सकते हैं आप, मैं टेक्स्ट को जहाँ भी मूव करता हूँ, यानी ग्लास पे हमने पेंट किया है तो उन सब एरियाज़ पे हमें टेक्स्ट दिखेगा। तो इस तरह बहुत आसानी से टेक्स्ट को अपने ऑब्जेक्ट के पीछे लेके जा सकते हैं और अपने ग्लास को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, उससे हमारा टेक्स्ट भी पीछे दिखने लगेगा। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।